नमस्कार। आज हम डिस्कस करते हैं कितने टाइप के अल्ट्रासाउंड होते हैं और अल्ट्रासाउंड की क्या इंडिकेशन है और कब कब अल्ट्रासाउंड करते हैं। सबसे कॉमन जो अल्ट्रासाउंड है वो है पेट का अल्ट्रासाउंड। पूरे पेट का अल्ट्रासाउंड, जिसे अल्ट्रासाउंड होल एब्डामेन कहते हैं। इसमें हम लीवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, पैंक्रियाज और दोनों गुर्दे देखते हैं। तो सबसे पहले लीवर की बात करते हैं। लीवर में हम देखते हैं लीवर का साइज़ क्या है, लीवर में कोई स्वेलिंग तो नहीं है, लीवर में कोई सिरोसिस तो नहीं है, फिर लीवर में कोई सिस्ट तो नहीं है, लीजन तो नहीं है, एब्सेस तो नहीं है, हेपेटाइटिस तो नहीं है या जॉन्डिस तो नहीं है और लीवर में कोई कैंसर तो नहीं है। सेकेंड नंबर पे जो आता है गॉल ब्लैडर, जिसको हम आम भाषा में पित्त की थैली बोलते हैं। जब हम अल्ट्रासाउंड में देखते हैं तो इसमें पित्त की थैली में बहुत सारी पत्थरियाँ दिखाई देती हैं, जो मोस्ट ऑफ द टाइम अल्ट्रासाउंड से ही पता चलता है कि पित्त की थैली में पत्थरी है। दोनों किडनी या गुर्दों को चेक कर लेते हैं, दोनों गुर्दे अपने नॉर्मल साइज के हैं या नहीं हैं, दोनों गुर्दों में ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं और गुर्दे में कोई पत्थरी तो नहीं है। फॉलिकुलर मॉनिटरिंग, जो महिलाएं गर्भवती नहीं हो पाती हैं उसमें अंडे की जांच करने के लिए, देखने के लिए किस दिन अंडा फूटेगा, अल्ट्रासाउंड फॉलिकुलर मॉनिटरिंग किया जाता है। ये मोस्टली TBS के द्वारा, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी के द्वारा हम करते हैं। ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड या TBS, इसमें हम अल्ट्रासाउंड को योनि मार्ग में इंसर्ट करते हैं और देखते हैं यूट्रस और ओवरी में कोई सिस्ट तो नहीं है, कोई फाइब्राइड तो नहीं है, कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड, जब महिला गर्भवती होती है तो उसमें देखने के लिए कि उसका बच्चा ठीक से बना है या नहीं बना है, बच्चे की धड़कन ठीक से आई है या नहीं आई है, इसके लिए हम प्रेगनेंसी में 4 से 5 अल्ट्रासाउंड करते हैं। पहला अल्ट्रासाउंड हम प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए करते हैं। इसमें हम देखते हैं बच्चा यूट्रस के अंदर है या यूट्रस के बाहर है। 7 to 8 वीक्स पे हम दूसरा अल्ट्रासाउंड करते हैं और देखते हैं बच्चे की दिल की धड़कन आ गई है या नहीं आई है। T-स्कैन अल्ट्रासाउंड, ये अल्ट्रासाउंड 3 महीने से 3.5 महीने के अंदर किया जाता है। इसमें बच्चे की नेजल बोन, नाक की हड्डी और न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी को मेजर करते हैं। लेवल 2 अल्ट्रासाउंड, 4.5 से 5 महीने के अंदर ये अल्ट्रासाउंड करा जाता है, मतलब कि 16 से 20 वीक्स के बीच में ये अल्ट्रासाउंड करते हैं। इसमें हम देखते हैं डिटेल्स में बच्चे के सारे अंग जो बन गए हैं उनमें कोई कमी तो नहीं है, स्पाइन या रीढ़ की हड्डी में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, उसमें से कोई फोड़ा तो नहीं निकल रहा है और अंदर के सारे अंग जैसे कि लीवर, स्प्लीन, किडनीज ठीक से बनी है या नहीं बनी है। ये लेवल 2 अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर चेक करते हैं। नेक अल्ट्रासाउंड या गर्दन का अल्ट्रासाउंड, गर्दन में 2 थायराइड ग्लैंड होती हैं, तो इसके गर्दन पे हम अल्ट्रासाउंड की मशीन रखते हैं और दोनों थायराइड ग्लैंड का साइज चेक कर सकते हैं। आसपास कोई लिम्फ नोड होती है वो भी देख लेते हैं और कैरोटिड आर्टरी में ब्लड फ्लो देख सकते हैं। जो ग्वाइटर होता है, जिसे घेंगा कहते हैं, उसमें दोनों थायराइड ग्लैंड बहुत बड़ी हो जाती हैं और गर्दन फूल जाती है। तो अल्ट्रासाउंड से हम ये देख के बता सकते हैं कि पेशेंट को ग्वाइटर है या नहीं है। ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड या छाती का अल्ट्रासाउंड, कुछ महिलाओं में उनकी छाती में गांठ बन जाती है जिसे लंप बोलते हैं, उसमें हम अल्ट्रासाउंड करके बताते हैं कि ये गांठ बेनाइन है या मैलिग्नेंट है, यह मतलब कैंसर की गांठ तो नहीं है। अल्ट्रासाउंड गाइडेड एस्पिरेशन इज डन इन मैनी कंडीशन लाइक एसाइटिस, प्लूरल एफ्यूजन, लिवर एब्सेस एंड FNAC, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी एंड बायोप्सी। जहाँ कहीं भी गांठ होती है उसमें हम अल्ट्रासाउंड के देखते हुए एक सुई डालते हैं और उसकी मदद से हम पस और उसका पानी निकाल लेते हैं और उसको FNAC के लिए भेज देते हैं। स्कोल्टल अल्ट्रासाउंड, इट इज डन टू सी द पैथोलॉजी ऑफ द स्कोटम, टेस्टिस एंड एपिडिडाइमिस। गर्भावस्था में पले बच्चे के लिए और हमारे लिए अल्ट्रासाउंड सेफ है, इसके पीछे के लॉजिक को समझ लेते हैं। अल्ट्रासाउंड में हम हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स को इस्तेमाल करते हैं।
अल्ट्रासाउंड प्रोब में पीजेटी क्रिस्टल होते हैं जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स को मैकेनिकल वेव्स में कन्वर्ट करते हैं। जब ये वेव्स बॉडी के अंदर प्रवेश करती हैं तो कुछ वेव्स का टिश्यू इंटरफेस पे बेंड हो जाती हैं, जिसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। इन कुछ वेव्स का रिफ्लेक्शन होता है, स्कैटरिंग और अटेन्यूएशन होता है। जब कुछ ये किरणें वापस आती हैं, टिश्यू से वापस होके जाती हैं, तो ये सिग्नल को एक ट्रांसमीटर रिसीव कर लेता है और डिजिटल कन्वर्टर की मदद से इस इमेज को रियल टाइम इमेज में कन्वर्ट कर देता है, जिसे सोनोलॉजिस्ट रीड कर लेते हैं। लिवर और गॉल ब्लैडर अगर देखना होता है तो बस उसके लिए हमें फास्टिंग की ज़रूरत होती है। और जितने भी हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, खाना खा पी के अल्ट्रासाउंड हो जाते हैं, उसके लिए आपको कभी भी फास्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्रेग्नेंट महिलाएं जो खाली पेट चली आती हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो खा पी के अल्ट्रासाउंड कराने आएँ। गर्भवती महिला जब भी अल्ट्रासाउंड के लिए आती हैं, वो खाना खा के आएंगी, अपना जो भी इनका रूटीन ब्रेकफास्ट और लंच होता है उसको करके आएंगी। 3 महीने तक जो प्रेगनेंसी होती है उसके लिए आपको ब्लैडर फुल करना पड़ता है, पेशाब रोकनी पड़ती है। 3 महीने के बाद बच्चा पेल्विस से निकल के ऊपर बढ़ जाता है, उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उसके बाद तीसरे महीने के बाद हमें पेशाब रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लोअर एब्डोमेन या पेल्विक अल्ट्रासाउंड में आप खाना खा के जा सकते हैं, परंतु इसमें ब्लैडर फुल करना ज़रूरी होता है, मतलब कि पेशाब रोकना ज़रूरी होता है। पहले जो अल्ट्रासाउंड मशीनें आती थी उसमें कलर डॉपलर की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, तो इसलिए ब्लैक एंड वाइट अल्ट्रासाउंड होता था। मतलब कि बेसिक जो इमेज बनती है वो ग्रे इमेज बनती थी और उसमें हम कलर फ्लो नहीं डाल सकते थे, मतलब कि शरीर की रक्त वाहिनी में कितना रक्त जा रहा है ये वाली फैसिलिटीज़ उपलब्ध नहीं थी। परंतु आजकल जो हाई एंड मशीन्स आ रही हैं उसमें सभी में कलर डॉपलर की सुविधा उपलब्ध है। उससे हम फीटल डॉपलर, कोई भी कैरोटिड डॉपलर, किसी भी तरह का डॉपलर कर सकते हैं और बच्चे की धड़कन भी सुन सकते हैं। स्ट्रोक हो जाने के बाद जब ब्रेन में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है तो हम कैरोटिड डॉपलर करते हैं। इसमें दोनों कैरोटिड आर्टरी जो ये आर्च ऑफ एरोटा से निकलती हैं और जो ब्रेन में जाती हैं, ब्रेन में हमारे ब्लड सप्लाई करती हैं, इनको हम चेक करते हैं। इसमें ब्लड फ्लो कितना है इसको चेक करा जाता है। जब गर्भवती माँ को हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है तो फीटल डॉपलर डॉक्टर एडवाइस करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि माँ की यूटेराइन आर्टरी से बच्चे को कितना ब्लड फ्लो हो रहा है। रीनल डॉपलर, हाइपरटेंशन के मरीजों में जिनको ब्लड प्रेशर होता है, डॉक्टर रीनल डॉपलर एडवाइस करते हैं। किडनी से जो 2 रीनल आर्टरी निकलती हैं उसमें हम कलर डॉपलर डाल के ब्लड फ्लो चेक करते हैं और पता करते हैं कि रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो गई है या नहीं हुई है। वीनस डॉपलर, जब पैरों में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, उनकी मसल्स में ब्लड फ्लो कम हो जाता है, तो वीनस डॉपलर करा जाता है, जैसे कि डीबीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस एंड वेरिकोस वेन। आजकल की मशीनों में 3D और 4D अल्ट्रासाउंड की भी सुविधा उपलब्ध है, जिसमें हम 3rd डायमेंशन भी इंक्लूड कर सकते हैं और रिकंस्ट्रक्शन करके बच्चे का फेस बना सकते हैं। तो आपको जब भी आप अल्ट्रासाउंड करने जाती हैं गर्भवती महिला का, तो उसमें बच्चे का फेस, नाक और कान अच्छी तरह से आपको दिखाई देता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।